नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी लोग बहुत ही जरूरी बातें जानेंगे नवरात्रि के विषय में। आज मैं बात करूंगी नवरात्रि महाअष्टमी तिथि के विषय में। दोस्तों, महाअष्टमी तिथि पूरे नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। ये तिथि कब है, मतलब महाअष्टमी का व्रत हमें किस दिन करना है, तिथि कब से कब तक है और हमें क्या क्या कार्य इस दिन जरूर ही कर लेने हैं। ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे आप लोग जरूर कीजिएगा। अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी, माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, बहुत ही जरूरी बात, कि मासिक धर्म में सूतक पातक में मान लीजिए आपके घर में आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया है और बीच में ऐसी समस्या आ जाती है, तो पाठ को कैसे पूरा करें, क्योंकि कभी भी दुर्गा जी का यह जो पाठ है इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या नियम है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात, आप माता महागौरी जी को कौन कौन से ऐसे कार्य करके प्रसन्न कर सकती हैं, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि माता महागौरी जी हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। हमारा सौभाग्य सुहाग सदा अमर बना रहता है, इसलिए हम सभी लोग माता महागौरी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि महाअष्टमी का व्रत 2024 में चैत्र नवरात्रि में कब रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, इस बार 2024 में नवरात्रि में महाअष्टमी का जो व्रत है यह 16 अप्रैल को धारण किया जाएगा, क्योंकि बहुत से भाई बहन केवल महाअष्टमी का व्रत धारण करते हैं, पहला दिन और महाअष्टमी का व्रत रखते हैं। तो यह 16 अप्रैल को रखा जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 अप्रैल को दोपहर में 12:11 से और यह समाप्त होगी 16 अप्रैल को दोपहर में 1:23 पर। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल को यह व्रत हम लोगों को रखना है। बहुत से लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, बहुत से लोग केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का व्रत रखते हैं। यह भी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें हमें पूरे 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और बहुत से लोग अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने यहाँ का नियम है। चलिए, ये बात हो गई। अब हमें ये जानना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, महाअष्टमी माता महागौरी जी को समर्पित है। इस दिन माताएं बहनें यदि हो सके तो गुलाबी रंग के वस्त्र को धारण करके माता महागौरी जी की पूजा अर्चना करें। और आप सभी लोग जानते हैं माता महागौरी जी को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। नारियल का भोग प्रसाद आप लोग अर्पित करें, साथ में लौंग, इलायची, मिश्री अवश्य होना चाहिए, जो कि उनका प्रिय भोग है। दूसरी चीज, माता महागौरी जी को चमेली के पुष्प अत्यंत ही प्रिय हैं और आपके पास यदि लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल हो तो वो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चमेली का पुष्प उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। यदि उपलब्ध है तो आप लोग जरूर चढ़ाएं। अब बात मैं करती हूँ कि क्या क्या करना है। देखिए, महाअष्टमी के दिन हमें माता रानी को श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। वैसे बहुत से लोग प्रथम दिन भी अर्पित करते हैं या फिर आप किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं पूरे नवरात्रों में, लेकिन महाअष्टमी के दिन आप कुछ जरूर श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। चाहे आप मुख्य श्रृंगार ही अर्पित करें, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता इत्यादि आप अर्पित करें। यदि आप हो सके तो मंदिर में जाकर, जैसे आसपास माता रानी का मंदिर हो, वहां भी जाकर माता रानी को श्रृंगार और चुंदरी जरूर चढ़ा कर आए। महाअष्टमी के दिन माता रानी को चुंदरी भी अर्पित करने का विशेष विधान होता है, ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरा कार्य, इस दिन आप अपने घर में अगियारी जरूर कीजिएगा। वैसे तो पूरे नवरात्र में मैंने बताया है कि प्रतिदिन आप लोगों को अगियारी करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप प्रतिदिन केवल आरती कर लेती हैं, अगियारी नहीं कर पाती हैं, तो महाअष्टमी के दिन अगियारी जरूर कीजिएगा। और एक जरूरी बात कि इस दिन माता रानी का खोइछा भरने का विशेष विधान होता है। इससे हम सभी महिलाओं का सौभाग्य अखंड बना रहता है, अमर बना रहता है। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। माता रानी का खोइछा जरूर भरिएगा आप लोग। खोइछा भरने के लिए सामग्री मैं बता दूं, आप कोई वस्त्र ले लीजिए, दुपट्टा, चुंदरी, साड़ी, गुलाबी रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, और उसमें सभी श्रृंगार की सामग्री रखिए। जितना भी श्रृंगार आपके पास हो सके आप रखिए। उसमें चावल रखा जाता है, दूर्वा रखा जाता है, कुछ दक्षिणा साथ में रखा जाता है और कुछ मिठाई में खोइछा में मुख्य रूप से गुड़ रखा जाता है। वैसे तो अब समय बदल गया है तो लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग मिठाइयां रखते हैं, लेकिन खोइछा में अगर मुख्य रूप से रखने का जो विधान है, मीठा रखने का जो विधान है, वो गुड़ ही रखने का विधान है। तो आप लोग गुड़ जरूर रखिएगा। हल्दी की गांठ साथ में
5 गांठ या 7 गांठ जरूर रखिएगा। ये सारी वस्तुएं करके हम माता रानी का आंचल भरते हैं, जिसे कि कोइछा भरना कहा जाता है। इसे हम बाद में दान कर देते हैं। और वैसे जो आप श्रृंगार उन्हें अर्पित करेंगी, उसमें से आप कुछ प्रसाद के रूप में ले लीजिएगा, अपने स्वयं आप धारण कर लीजिएगा, बाकी चीजें आप दान कर सकती हैं। ये बात हो गई। और एक बात मैं बताऊं, बहुत से घरों में देखिए अष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन का विधान है। तो यदि आपके घर में ऐसा नियम है तो आप लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन कर लीजिएगा। यदि नवमी पे करते हैं तो आप लोग नवमी पे कीजिएगा। एक बहुत मुख्य कार्य किया जाता है, अष्टमी तिथि पर कड़ाही चढ़ाई जाती है। हम लोग मंदिर में जाकर कड़ाही चढ़ाते हैं। कड़ाही चढ़ाना क्या होता है कि मंदिर में जाकर हम माता रानी को हलवा और पूड़ी का भोग लगाते हैं, वहां पर उन्हें कड़ाही अर्पित करते हैं, या फिर पक्की कड़ाही अर्पित किया जाता है। पक्की कड़ाही भी मैं बता दूं, आप मिट्टी का एक पात्र लेंगे, जैसे कि दिया जो होता है, बड़ा दिया, दीपक जिसे कहते हैं, बड़ा दिया जो होता है, उसमें आप कपूर जलाएंगे और पंचमेवा, आप दुकान पर पंचमेवा मांगेंगे कि पक्की कड़ाही चढ़ाने के लिए पंचमेवा दे दीजिए, तो वो लोग दे देते हैं। तो आप पंचमेवा लीजिए, वहां कपूर जलाइए और उस कपूर में पंचमेवा डाल दीजिए और माता रानी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए कि हे माता रानी, यह भोग प्रसाद मेरे द्वारा जो भी अर्पित किया गया है, आप इसे स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आप जाकर पक्की कड़ाही भी चढ़ा सकते हैं। बहुत से जगहों पे ये नियम नहीं है। यदि आपके घर का नियम नहीं है तो मत कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही शुभ कार्य है और अत्यंत ही प्रसन्न होती है माता रानी यदि हम उन्हें कड़ाही अर्पित करते हैं। ये बात हो गई। दूसरी चीज, इस दिन माता महागौरी जी की आरती आप लोग जरूर कर लीजिएगा, पूरे विधि विधान के साथ, अगियारी इत्यादि करके महाअष्टमी के दिन माता महागौरी जी का आशीर्वाद आप लोग लीजिएगा। ये बात हो गई। अब सबसे मुख्य बात आती है कि कोई भी माता बहन यदि मासिक धर्म की समस्या बीच में आ जाती है, तो देखिए, जहां तक पूजा की बात है, तो घर में कोई भी परिवार का सदस्य होता है, हमारे पति हैं, बच्चे हैं, या घर में और कोई सदस्य है, यदि हम ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो पूजा कोई भी कर देता है, हमारी पूजा अधूरी नहीं रहती है। लेकिन मुख्य बात आती है पाठ की, कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमने शुरू किया है और पूरे विधि विधान से हमने शुरू किया है, तो इसे कैसे हम छोड़ें? अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जब हम अध्याय का पाठ करते हैं या फिर हम संकल्प लेके कोई पाठ करते हैं, तो इसे हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपने संकल्प ले लिया, यदि आप मान लीजिए कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ रही हैं, या फिर दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ रही हैं, दुर्गा कवच केवल पढ़ रही हैं, केवल ऐसे ही ये सारी चीजें अलग से कर रही हैं, कोई संकल्प आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अध्याय का पाठ कर रही हैं कि आपको 13 अध्याय पूर्ण करने हैं, तो इसे अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, यदि ऐसी स्थिति में आप मासिक धर्म में हैं, तो आपके घर में यदि ऐसा कोई सदस्य है जो पूरी विधि विधान से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना सकता है, अर्थात वो पढ़ें और आप दूर से बैठकर हाथ जोड़कर ध्यान करके आप एकाग्रचित होकर सुने, उसे श्रवण करें। ऐसा यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसा कोई सदस्य आपके घर में नहीं है, तो आप मोबाइल का सहारा लेकर मोबाइल के द्वारा भी आप संपूर्ण विधि के साथ इस पाठ को सुन सकती हैं। स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, स्नान इत्यादि कर लें, एकांत जगह पर बैठकर अच्छी तरह से विधि विधान से आप उसको श्रवण करें। ऐसा नहीं है कि कार्य कर रही हैं और कहीं आपने मोबाइल लगा दिया, उसमें चल रहा है पाठ और आप सुन रही हैं, कार्य कर रही हैं, ऐसे नहीं। इसको पूरी तरह से बैठकर आपको श्रवण करना है, जैसे कि आप बैठकर पाठ करती हैं, तभी इसे पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद आप स्वच्छ होने पर हवन कर सकती हैं। यदि हवन तक भी आप स्वच्छ नहीं है, तो आप अपने घर में किसी भी सदस्य से हवन करवा सकती हैं। तो ये कार्य हो गया, इस तरह से कर लें। यदि ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं कर पा रही हैं, आप मोबाइल के द्वारा पूरा संपूर्ण आप पाठ नहीं श्रवण कर पा रही हैं, तो आप इसे बाद में कर लें, क्योंकि माता रानी सब कुछ जानती है। जब आप स्वच्छ हो जाएं, भले ही नवरात्रि समाप्त हो गई हो, वहीं से आप शुरू करें जहां से आपका पाठ छूटा हुआ है, वहां से आप शुरू करके पूरे पाठ को खत्म करें, माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद हवन करें। हवन करने के बाद या फिर पंडित जी से हवन करवाने के बाद आप उन्हें विधि विधान से दान दक्षिणा देकर विदा करें, क्योंकि माता रानी सब स्थिति को जानती हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पाठ को अधूरा छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में आप यह कर सकती हैं। मान लीजिए सूतक पातक है, तो सूतक में तो घर का कोई भी सदस्य पूजा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है, कोई स्त्री है, कोई कन्या है जो आपके घर में सुबह शाम आकर धूप दीप कर सकती हैं, तो आप उनसे अवश्य ही करवा लें। लेकिन सूतक पातक में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि आपके घर की कोई सामग्री पूजा पाठ में प्रयोग में न आए, जैसे कि जल, जब हम जल रखते हैं वो जल आपके घर से न लिया जाए, प्रसाद जो है वो आपके घर से न लिया जाए।
ऐसी स्थिति में कोई अन्य आकर आपके घर में सूतक पातक में पूजा कर सकता है, या फिर हम पंडित जी के द्वारा भी सुबह शाम पूजन अर्चन करवा सकते हैं। यदि हमारे वो खास हैं, हमारे घर में आते जाते हैं, वैसे पंडित जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं, नवरात्रों में उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा है, संभव है, तब आप ये कार्य करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का सूतक में ध्यान देना होता है कि आपके घर का जल, आपके घर का अन्न, आपके घर का भोग प्रसाद पूजा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मासिक धर्म और सूतक का ये अलग अलग नियम है, तो ऐसा आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरह से सूतक का और मासिक धर्म का नियम है। तो ये सारे कार्य करके आप अपनी पूजा को, आप अपने पाठ को संपूर्ण कर सकती हैं, और हवन इत्यादि करके आपकी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और क्षमा प्रार्थना तो हम लोग नित्य करते हैं, कोई भी कार्य करके आप हृदय से, श्रद्धा से करके माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेती हैं, तो इससे माता रानी हमारे हर अपराध को, हर त्रुटियों को क्षमा कर देती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी। एक बात मैं और भी बताना चाहती हूँ, महाअष्टमी के दिन यदि आपके घर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वैसे तो हम पाठ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन एक मैं बहुत ही छोटा सा सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रही हूं कि महाअष्टमी के दिन कोई भी मन में आप कामना लेकर किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने परिवार में अपने बच्चे के लिए, पति के लिए और किसी सदस्य के लिए किसी भी तरह की कामना लेकर, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या भविष्य से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, किसी भी कामना को लेकर आप बैठे लाल आसन लगाकर, और महाअष्टमी के दिन आप माता रानी के समक्ष बैठकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का, बहुत ही आसान सरल मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करें। संकल्प ले लें कि इतना जप मैं करूंगी, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, और माता जी के चरणों में उस व्यक्ति का ध्यान करके, उस व्यक्ति की जो भी समस्या है वो माता रानी से कहकर आप इस तरह से इस मंत्र का यदि जप करती हैं, तो आप देखेंगे शीघ्र ही लाभ होता है। और मंत्र का जप समाप्त होने के बाद आप अपने घर में अगियारी कर दें। अगियारी करने के बाद क्षमा प्रार्थना इत्यादि कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि इसका प्रभाव तुरंत ही आपको दिखाई देगा। बहुत ही जल्दी असर पहुंचता है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, और माता महागौरी जी का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर, चाहे आपकी स्वयं की समस्या हो, चाहे आपके परिवार में किसी की समस्या हो, शीघ्र ही दूर होगी। तो महाअष्टमी के दिन ये बहुत ही महा उपाय, शक्तिशाली उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।